एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुट्रिक में। आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन को करने जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि हम इसमें फिजिक्स के बेसिक्स को समझते हैं, जो कि आपको आगे फिजिक्स पढ़ने में आसानी होगी जिसको समझने के बाद। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स को समझते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन आज के हम अपने इस लेक्चर में मोशन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर रेस्ट एंड मोशन को समझेंगे, डिस्टेंस समझेंगे और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मोशन होता क्या है बेसिकली। मोशन सिंपली बॉडी का स्टेट होता है जिसमें कि बॉडी मूव करता है। तो मोशन में मोशन होता क्या है कि मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। तो इसमें किसी भी बॉडी में जब कोई हलचल होता है, जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो सिंपली मोशन में कहलाता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सिंपली अगला टॉपिक हमारा होगा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट का अर्थ होता है अवस्था, कि पार्टिकल किस अवस्था में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये होगा हमारा अगला टॉपिक। तो इसमें हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन किया जाता है। तो हम लिखते हैं इट इज अ पॉइंट with respect to which we decide the state of particle। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। यह एक सिंपल पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल के स्टेट को डिसाइड करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, कि रेस्ट पार्टिकल को मोशन में कब बोलेंगे और पार्टिकल को रेस्ट में कब बोलेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा मोशन। अ पार्टिकल इज said to be in motion if it changes its position with respect to रेफरेंस पॉइंट। तो हम अभी मोशन समझ रहे थे कि मोशन पार्टिकल को हम मोशन में कब बोलेंगे। तो अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मैंने हाईलाइट कर दिया रेफरेंस पॉइंट को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि पहले है रेस्ट में। रेस्ट में है मतलब कि यह अपने जगह पे बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है।
तो जब ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये लगातार अपने पोजीशन को चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये लगातार अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। लेकिन हम कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है। तो जब हम इस पे बैठ कर देखेंगे, यहाँ इस पार्टिकल पे बैठ के देखेंगे इस पार्टिकल को, तो हमें क्या दिखेगा कि हम भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है। लेकिन चूंकि हम दोनों का स्पीड सेम हो गया, हम दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो हमको बाकी सारी चीजें तो जैसे कि तैसे दिखेंगी, लेकिन ये हमें रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और हम जिस पे बैठे हैं वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब हम बढ़ेंगे ये भी बढ़ेगा, ये पार्टिकल भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब हम इस पर बैठ कर देखेंगे तो हम दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। इस वजह से हमें क्या दिखेगा कि हम दोनों ही, माफ कीजिएगा, ये पार्टिकल रेस्ट में है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम किसी ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बगल में भी ट्रेन है जो वो भी मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब हम अपने खिड़की से बगल वाले की खिड़की को देखेंगे तो वो लगातार हमारे साथ में चलता रहेगा, और जब हम वहां से जमीन को देखेंगे तो जमीन लगातार पीछे की तरफ मूव कर रही होगी। तो वहां से दिखता क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है। जो मेरे बगल वाले खिड़की पे बैठा हुआ है आदमी, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो लगातार ऐसे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है ऐसे हाथ रख के, तो वो मुझे रेस्ट में दिखेगा। लेकिन जो धरती है वो तो लगातार मुझे मूव करती हुई दिखेगी, मूविंग दिखेगी। तो इस वजह से वो अर्थ क्या हो जाएगी हमारे लिए, मोशन में हो जाएगी। ठीक है, तो अब मोशन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। अब हम रेस्ट को समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो अब हम रेस्ट को समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी is said to be in rest if it does not change its position with respect to a reference point। तो पार्टिकल रेस्ट में कब होगी, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। जैसे ट्रेन वाले एग्जांपल में हम देख रहे थे कि एक इधर से ट्रेन जा रही है और एक इधर से ट्रेन जा रही है। ठीक है, इस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा इस ट्रेन में बैठे हुए बंदे को देख रहा था, तो रेस्ट में था। क्यों रेस्ट में था? क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। देखो मेरा ये हाथ और ये हाथ दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ये वाला हाथ जब इस हाथ को देखेगा तो क्या देखेगा कि अच्छा बाबू तुम रेस्ट में हो, ये इसको बोलेगा अच्छा बाबू तुम रेस्ट में हो। लेकिन यही हाथ जब इधर बोर्ड को देखेगा बोलेगा अच्छा ये मोशन में है, रेस्ट यहाँ लिखा हुआ था ना, अभी हम आगे गए, रेस्ट पीछे बढ़ता जा रहा है। तो हमें अभी क्लियर हो रहा होगा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। तो आगे हम समझने जा रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं, एक और एग्जाम्पल के तहत समझाना चाहेंगे हम आपको रेस्ट और मोशन को। मान लेते हैं हम अर्थ पे आराम से बैठे हुए हैं अपने सोफे पे, अपनी कुर्सी पे। फिर जब कोई स्पेस से हमें देखता है, हम घर में तो बैठे हुए हैं आराम से, तो हम घर में बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में लगेगा कि हाँ हम बैठे हुए हैं तो हम रेस्ट में हैं। लेकिन जब कोई स्पेस से हमें देखता है तो स्पेस से देखेगा तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही होगी। तो जब अर्थ रोटेट कर रही होगी तो अर्थ में बैठा हुआ आदमी भी रोटेट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रोटेट कर रहे होंगे, मतलब हम घूम रहे होंगे, और वो जब बाहर से देखेगा तो हम मोशन में होंगे। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक ही टाइम पे किसी के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में होते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में हम मोशन में होते हैं। तो ये क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। तो इसीलिए हमने रेफरेंस पॉइंट का एक रेफरेंस पॉइंट का लॉजिक फिजिक्स में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या था?
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम समझा देंगे अभी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अभी स्केलर क्वांटिटी को समझेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude, ठीक है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, डिस्टेंस, स्पीड, मास एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, डिस्टेंस, स्पीड, मास, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अगला क्वांटिटी होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी having मैग्नीट्यूड, जो कि स्केलर क्वांटिटी में भी था, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और हमारा डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने का मतलब क्या होता है, हम एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, पहला हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, जो कि आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन, रुक जाओ। तो अभी हम वेक्टर क्वांटिटी में समझ रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसा कुछ भी डायरेक्शन अगर इंक्लूड होगा डिस्टेंस के साथ तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम समझेंगे आगे इसको बहुत अच्छे से। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अभी हम करेंगे, एग्जांपल जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस होता क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इट इज द एक्चुअल पाथ, it is the actual path covered by the body तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 3 मीटर गया, ये
4 मीटर चला गया। तो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हम यहाँ डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 7 मीटर। तो डिस्टेंस हमने पहले ही क्लियर कर रखा है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में हमने 3 पॉइंट पढ़ा, जो कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, मतलब पॉजिटिव ही होता है। अगला पॉइंट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कि बॉडी ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना कि तिरछा चल देते हैं, तिरछा चल देना, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे राम है जो कि यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, हमने पहले कर रखा था कि ये डिस्टेंस 3 मीटर कवर किया और ये डिस्टेंस 4 मीटर कवर किया। लेकिन श्याम है जो कि काफ़ी तेज है, वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। तो जब राम यहाँ से यहाँ आया तो राम ने क्या कवर कर रखा है, एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो उसका एक्चुअल पाथ था यहाँ से यहाँ आने का, जो यहाँ से हमें यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, तो राम ने क्या किया कि पॉइंट ए से पहले सी गया और फिर सी से बी गया, जो कि इसका एक्चुअल पाथ था। तो राम ने क्या ट्रेवल किया, राम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन श्याम क्या किया, श्याम ए से बी पर चला गया, ठीक है। श्याम कहाँ गया, ए से बी पर चला गया, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कर लें इसको, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा √25, मतलब 5 मीटर। तो श्याम ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 5 मीटर, और राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 और 7 मीटर। तो राम क्या ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और श्याम क्या ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब हम दोनों के बीच का थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि अंतर क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इधर लिखते हैं डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा था इसमें, यह एक्चुअल पाथ होता है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट होता है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ जो कि हमने
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कर रखा है। ये और एक लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ अंतर देख लिया। अब एक पॉइंट है जो कि हमें, जिस पे हमें बात करना है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब निगेटिव होगा। तो हम उसको समझते हैं कुछ यूँ कि पॉजिटिव कब होगा। तो हम ये इधर y एक्सिस मान लेते हैं, इधर की तरफ x एक्सिस मान लेते हैं, और यहाँ ओरिजिन पर हम किसी पार्टिकल को रख देते हैं। ठीक है, 0,0 पे हमारा कोई पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर ये पार्टिकल निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब होगा जबकि पार्टिकल x में जाए, पॉजिटिव x में जाए या पॉजिटिव y में जाए, या और पॉजिटिव तब होगा जब वो पॉजिटिव x में जाए या पॉजिटिव y में जाए, और निगेटिव तब होगा जब वो निगेटिव x में जाए या निगेटिव y में जाए। तो अभी हम वेक्टर क्वांटिटी में समझ रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसा कुछ भी डायरेक्शन अगर इंक्लूड होगा डिस्टेंस के साथ तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम समझेंगे आगे इसको बहुत अच्छे से। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अभी हम करेंगे। एग्जांपल जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस होता क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इट इज द एक्चुअल पाथ, it is the actual path, it is the actual path covered by the body। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 3 मीटर गया, ये 4 मीटर चला गया। तो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हम यहाँ डी से डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 7 मीटर। तो डिस्टेंस हमने पहले ही क्लियर कर रखा है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में हमने 3 पॉइंट पढ़ा, जो कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, मतलब पॉजिटिव ही होता है। अगला पॉइंट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कि बॉडी ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना कि तिरछा चल देते हैं, तिरछा चल देना, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे राम है जो कि यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, हमने पहले कर रखा था कि ये डिस्टेंस 3 मीटर कवर किया और ये डिस्टेंस 4 मीटर कवर किया। लेकिन श्याम है जो कि काफ़ी तेज है, वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। तो जब राम यहाँ से यहाँ आया तो राम ने क्या कवर कर रखा है? एक्चुअल पाथ। मतलब ये जो उसका एक्चुअल पाथ था यहाँ से यहाँ आने का, जो यहाँ से हमें यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, तो राम ने क्या किया कि पॉइंट ए से पहले सी गया और फिर सी से बी गया, जो कि इसका एक्चुअल पाथ था। तो राम ने क्या ट्रेवल किया? राम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन श्याम क्या किया? श्याम ए से बी पर चला गया, ठीक है। श्याम कहाँ गया? ए से बी पर चला गया, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से कर लें इसको, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा? √25 मतलब 5 मीटर। तो श्याम ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? 5 मीटर। और राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 और 7 मीटर। तो राम क्या ट्रेवल करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और श्याम क्या ट्रेवल करता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब हम दोनों के बीच का थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि अंतर क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इधर लिखते हैं डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा था इसमें? यह एक्चुअल पाथ होता है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट होता है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ जो कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कर रखा है। ये और एक लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा distance is always greater or equal to displacement, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट is always
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ अंतर देख लिया। अब एक पॉइंट है जो कि हमें, जिस पे हमें बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब निगेटिव होगा। तो हम उसको समझते हैं कुछ यूँ कि पॉजिटिव कब होगा। तो हम ये इधर y एक्सिस मान लेते हैं, इधर की तरफ x एक्सिस मान लेते हैं, और यहाँ ओरिजिन पर हम किसी पार्टिकल को रख देते हैं। ठीक है, 0,0 पे हमारा कोई पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर ये पार्टिकल निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब होगा जबकि पार्टिकल x में जाए, पॉजिटिव x में जाए या पॉजिटिव y में जाए, या और पॉजिटिव तब होगा जब वो पॉजिटिव x में जाए या पॉजिटिव y में जाए, और निगेटिव तब होगा जब वो निगेटिव x में जाए या निगेटिव y में जाए। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा। अब बात रह गई है डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। तो ये है भैया राम चलते हैं श्याम के घर, ये है श्याम का घर। श्याम के घर से होते हुए सीता के घर जाते हैं, फिर सीता के घर से होने के बाद मोहन के घर जाते हैं, और मोहन के घर से जाने के बाद फिर अपने घर आ जाते हैं। तो जब पाथ सेम हो जाए, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वही वापस लौट आए उसी पाथ से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे एक कंडीशन ये रहा, राम श्याम सीता गीता मोहन सोहन का, और दूसरा किसी यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए यहाँ से चला और फिर यहीं पर आकर रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो अभी समय हुआ न्यूमेरिकल का, हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो हमने कुछ अच्छा न्यूमेरिकल लाया है आपके लिए। तो एक क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो एक कार है, ठीक है, ये हमारा कार है। तो ये कार चलता है 15 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पहले हम यहाँ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए बता देते हैं कि ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है। तो सबसे ऊपर तो ये नॉर्थ होता है, नीचे में ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोई कार है, ये कार है, फिर ये कार 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। ठीक है, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर साउथ के डायरेक्शन में जाती है, यहाँ से ये रहा उसका 20 किलोमीटर का डायरेक्शन। ठीक है, 20 किलोमीटर साउथ की ओर जाती है। फिर इसके बाद 45 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमारा एक्चुअल पाथ होता है। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ हमने कितना चला, यहाँ पे चले ये करके यहाँ आकर रुक गए। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 15 + 20 + 45। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 60 + 70 और एक 80 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 80 किलोमीटर। अब अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो शॉर्टेस्ट कैसे चलेंगे, यहाँ से चले, ये चलते 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 ये यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हमें ये वाले डिस्टेंस को फाइंड करना है, इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, तो इसको हम 20 ले सकते हैं। और ये वाली डिस्टेंस 50 है, तो हम इसको 15 ले सकते हैं, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ से हम ये हाइपोटेनस हुआ हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 20 स्क्वायर प्लस 45 प्लस 15, 60 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 और ये 3600, ठीक। तो हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, ये 0 0 0 हमें हो, मतलब d का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, √4000। कैलकुलेशन आप लोग मैच कर सकते हैं, हो सकता है कहीं गलत भी हो। तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं, इसमें से हम कुछ कुछ बाहर भी ले सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप लें, नहीं इच्छा हो तो उसको अंडर रूट में छोड़ दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आएगा 63.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी हम अपने जो पीछे हमने स्टेटमेंट दिया था कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो यहाँ से भी वो वेरीफाई हो जाता है। हमने डिस्टेंस वहाँ पे लिखा था, तो डिस्टेंस कितना था, वो था 80 किलोमीटर था शायद, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हमारा 63.2 किलोमीटर। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है हमारा स्टेटमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्ती में। अब ठीक है, बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।